स्वर्ण हस्त कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के मदुरई नगर में एक पांड्य राजा राज किया करते थे। वह प्रजा को अपनी संतान की तरह देखते, किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं होने देते। उनका राज बिल्कुल राम राज्य की तरह था। यदि किसी को कोई कष्ट होता तो उसकी सूचना गुप्तचरों द्वारा राजा तक पहुंच जाती। वह यथासंभव उनके कष्टों का निवारण करते रहते। यही नहीं, वह प्राय गुप्त वेश धारण करके प्रजा का कुशल क्षेम मालूम करते रहते। इसलिए उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एक दिन रात्रि के दूसरे पहर में जब राजा एक गली से निकल रहे थे तो एक घर के निकट उन्हें किसी का विलाप और किसी का उन्हें आश्वासन देना सुनाई पड़ा। राजा उस घर के सामने खड़े होकर उनका वार्तालाप सुनने लगे। उस घर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी कोई संतान न थी। ब्राह्मण के माता पिता मर चुके थे। अगले दिन ब्राह्मण को किसी आवश्यक काम से काशी जाना था। उसके वापस घर आने तक उसे पत्नी को अकेला रहना होगा। यह सोचकर उसकी पत्नी रो रही थी। 6 महीने बाद अमावस्या आते ही मैं वापस आ जाऊंगा। 6 महीने के लिए आवश्यक चीज़ें मैंने घर में रख दी हैं। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। पति ने कहा, मैं यह सोचकर नहीं रो रही कि खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएंगी। स्त्री हूँ, उस पर अकेली 6 महीने यदि अकेले घर में रहना पड़ जाए तो सोचिए कितना कष्ट होता है। हमेशा भय लगा रहेगा, जाने कब कौन चोर कौन दुष्ट घर के अंदर घुस आए। अरे पगली, जब हर किसी के कष्ट निवारण करने वाले हमारे राजा हैं तब हमें चोरों दुष्टों का क्या भय। अरे कभी तुमने हमारे राज्य में चोरी डकैती के बारे में सुना है? क्या तुम्हें यह भय है कि जो हमारे महान राजा इतने बड़े राज्य की रक्षा करते हैं वह तुम्हें चोरों दुष्टों से नहीं बचा पाएंगे? इस तरह का निरर्थक भय छोड़ो, पति ने कहा। यह संभाषण सुनकर राजा आगे चला गया। अगले दिन उस घर का मालिक काशी चला गया। उस दिन रात को राजा वेश बदलकर उस गली में आया और रात भर उसने उस घर के सामने पहरा दिया। उसके बाद वह रोज उस घर का पहरा देने आता। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीने गुजर गए, 6 महीने हो गए, अमावस्या भी आ गई। राजा अपनी नित्य आदत के अनुसार वेश बदलकर उस घर का पहरा देने गली में आए। वह अभी घर के पास पहुँचे ही थे कि अंदर से किसी पुरुष की उन्हें आवाज़ आई। उन्हें यह संदेह हुआ कि घर के मालिक की अनुपस्थिति में कोई पर पुरुष शायद घर में घुसा है और स्त्री संकट में है। उन्होंने तेजी से किवाड़ खटखटाया, परंतु उसने जब किवाड़ के छिद्र से देखा तो पाया कि घर का मालिक काशी से वापस आ गया था और बैठा बैठा अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। अब राजा चकरा गए। उन्होंने यह क्या कर दिया? उनका किवाड़ खटखटाना ठीक ना हुआ। इससे उस ब्राह्मण को संदेह हो सकता था कि जब वह काशी में थे तो कोई आकर उनकी अनुपस्थिति में किवाड़ खटखटाता रहा होगा और शायद घर में भी प्रवेश करता होगा। इस गलती को ठीक करने के लिए उसने उस गली के कुछ घरों के किवाड़ खटखटाए और फिर अंधेरे में कहीं चले गए। किसने किवाड़ खटखटाए थे यह देखने के लिए घर वाले बाहर आए। सबने सोचा कि यह किसी चोर की करतूत थी। उस नगर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने राजा से शिकायत करने का निश्चय किया। अगले दिन वे सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए।
महाराज, हम अब तक आपके राज में बिना चोर के भय या किसी अन्य भय के आपकी रक्षा में निर्भय और सुखी रहते आए हैं, परंतु कल रात हमारी गली में एक घटना हुई, उससे हम सब बड़े चिंतित हैं और आपके लिए भी शायद यह अब कीर्ति का विषय हो। कोई चोर रात को हमारे घरों के किवाड़ खटखटाकर भाग गया, उसको पकड़कर दंड दिया जाए, यह हम सबका निवेदन है। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री की ओर मुड़कर पूछा, जो ये अपराध बताते हैं उसका क्या दंड है? प्रधानमंत्री ने कहा, जिसने भी यह भय पैदा किया है उसका दायां हाथ कटवा देना चाहिए, यही इस अपराध का दंड है। राजा ने तुरंत बाएं हाथ से तलवार लेकर अपना दायां हाथ काट दिया। फिर सबके समक्ष जो कुछ भी गुजरा था कह सुनाया। यह सुन सबने दुखी होकर राजा के सद्व्यवहार की खूब प्रशंसा की। फिर सभी प्रजाजनों ने मिलकर एक सोने का हाथ बनवाकर राजा की भुजा में लगा दिया। जब सबने जाकर सुंदरेश्वर स्वामी के मंदिर में पूजा की तो उनका हाथ फिर से सामान्य हो गया। चमचमाते उस सोने के हाथ के कारण वह राजा सुवर्णहस्त पांड्य राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आप सभी ने इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और आनंद लिया, इसके लिए धन्यवाद।